बड़ी खबर आपको बताएं वो ये कि यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। रामपुर से बीजेपी ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। तो खतौली की बात करें तो खतौली सीट से राजकुमारी सैनी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी लोकसभा सीट से बात करें जहां पर उपचुनाव होने हैं तो मैनपुरी से बीजेपी ने रघुराज शाक्य को अपना टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। मैनपुरी से बीजेपी ने रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। तो यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। रामपुर की बात करें तो रामपुर से बीजेपी ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया है। खतौली से बात करें तो खतौली विधानसभा सीट से जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर राजकुमारी सैनी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मैनपुरी लोकसभा सीट जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो तीनों नामों का ऐलान कर दिया गया है। खतौली, मैनपुरी और रामपुर तीनों सीटों से जहां पर उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। क्योंकि इंतजार सभी को था कि बीजेपी आखिरकार अपने कौन कौन से उम्मीदवार उतारती है। यहाँ पर खासतौर पर मैनपुरी पर सभी की निगाहें थी, क्योंकि मैनपुरी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तो डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, लेकिन सभी की निगाहें थी, सभी का इंतजार था कि बीजेपी आखिरकार डिंपल यादव के विरोध में किसे उतारती है। तो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तीनों सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है। राजकुमारी सैनी को खतौली से विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। मैनपुरी से रघुराज शाक्य को टिकट मिला है। रामपुर की बात करें तो आकाश सक्सेना को टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। तो तीनों उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फिलहाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लेकिन ऐसे में सभी बड़े ही मंथन और विचार विमर्श कर एक एक नामों का ऐलान कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से, क्योंकि मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से रिक्त चल रही थी, खाली चल रही थी, उस पर डिंपल यादव का दाव खेला है। अब साख बचाने की जो सवाल है कहीं ना कहीं वो भी अब बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के आगे। लेकिन सभी की निगाहें थी कि आखिरकार बीजेपी इतना वक्त क्यों ले रही है, बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे हैं। क्योंकि बड़ा मंथन चल रहा था कि एक एक सीट पर विचार विमर्श किया जाए, और उसी मंथन के बाद बैठकें हुई, बाकायदा कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें भी तमाम नामों का जिक्र किया गया था, प्रभारी बनाए गए थे।